नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एडवांस्ड हेल्थ के जेनेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट के कंसल्टेशन के थर्ड वीडियो में। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में सुना कि आमतौर पर जो इलाज होता है वो सिर्फ रिपोर्ट्स को कंट्रोल करने का होता है, लक्षणों को कंट्रोल करने का होता है, और वो गोलियां आमतौर पर रोज खानी पड़ती है। जैसे ब्लड प्रेशर की गोली रोज खानी पड़ती है, शुगर की गोली रोज खानी पड़ती है, और चाहे आप 5 साल खाओ 10 साल खाओ, एक दिन भी गोली नहीं खाई आपने तो बीमारी और तेजी से बढ़ती है और कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सही मायने में उस बीमारी का कभी इलाज नहीं हुआ, उस बीमारी का कंट्रोल हुआ है, उस बीमारी को एक लेवल पर मेंटेन करने की कोशिश हुई आज तक। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये बीमारी के कॉजेस क्या होते हैं। अगर हम बीमारी के जड़ तक पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंचे, क्या कॉजेस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीजें आपको रिपोर्ट्स में मिलती है, ब्लड रिपोर्ट में या सोनोग्राफी में या सीटी स्कैन में या एमआरआई स्कैन में या न्यूक्लियर स्कैन में, ये सारे के सारे रिजल्ट्स है। जी हाँ, आपने सोचा होगा कि हमने तो टेस्ट किया बीमारी का कारण पता करने के लिए, लेकिन जो चीजें आपको दिख रही है ये सारी रिजल्ट है। आप कहेंगे सर मेरा पेट दर्द हो रहा था, मैंने सोनोग्राफी की तो पता चला किडनी स्टोन है, तो मेरे पेट दर्द का कारण तो पता चल गया। मैं कहूंगा नहीं, अब आप मुझे बताइए स्टोन क्यों बना, इसका भी तो कोई ना कोई कारण होगा। आप कहेंगे सर हेडेक हो रहा था, चक्कर आके कोई गिर गया, उसका स्कैन किया ब्रेन ट्यूमर पता चला, तो सर उसके बीमारी का कारण तो पता चला। मैं कहूंगा चक्कर का कारण पता चला, बीमारी का कारण कहां पता चला, ट्यूमर का कारण कहां पता चला अब तक। सो आप देखेंगे जितनी चीजें आपको दिखती है इसके पीछे कोई ना कोई एक क्रिएटर होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो बीमारी को क्रिएट कर रही है, तैयार कर रही है। तो अब ये कारण क्या होते हैं जो बीमारी के सीन के पीछे होकर सारी बीमारी को तैयार करने का काम कर रहे हैं, ये कारण क्या होते हैं? तो देखते हैं दो तरह के कारण। किसी भी बीमारी को तैयार करने में दो तरह के कारण होते हैं। कुछ कारण होते हैं एक्सटर्नल मतलब बाहरी मतलब एक्सोजीनस, और कुछ कारण होते हैं एंडोजीनस मतलब अंदरूनी। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, इन दो भागों में कारणों को डिवाइड किया जा सकता है। इन दोनों के बारे में बताएं। एक्सटर्नल मतलब हमसे बाहर की चीजें, इंटरनल मतलब हमारे अंदर की चीजें। अगर आप दोनों चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो एक्सटर्नल चीजों का महत्व कम होता है। सबसे ज्यादा जरूरी कारण वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। सो ये एक्सटर्नल इंटरनल एक क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से कारण एग्जैक्टली बीमारी को क्रिएट करने का काम करते हैं। इसमें सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक्स यानी कि जीन्स। आप कहेंगे सर मेरे फैमिली में किसी को बीमारी नहीं थी। सर वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। जेनेटिक्स मतलब हमारे जीन्स और डीएनए से संबंधित आप जो कह रहे हैं उसे इनहेरिटेड कहते हैं। सो इनहेरिटेड मतलब हमें जो हमारे माता पिता से और हमारे पुराने लोगों से मिला है, प्रीवियस जनरेशन से मिला है, हमारे जीन्स में से ट्रांसमिट होकर। जेनेटिक मतलब एक तो हमें विरासत में मिली हुई बीमारी भी हो सकती है, या हमारे जीवन काल में किसी भी कारण से जीन्स में बदलाव होने के कारण भी हमें बीमारी आ सकती है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जब तक आपके शरीर के अंदर उस बीमारी की टेंडेंसी नहीं है तब तक आपको बीमारी नहीं आने वाली। अच्छा एग्जाम्पल चाहिए? ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान के चलिए कि 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं। अब 5 बेटे आमतौर पर होते नहीं है, ये एग्जाम्पल के लिए मैं यूज कर रहा हूं। तो आप मान के चलिए कि 5 बेटे हैं एक कपल को, और वो जो कपल है, जो माता पिता है, उनकी एक्सीडेंट में सडन डेथ हो जाती है। अब ये पांचों के पांचों बेटे अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। अब ये पांचों बेटों को एक ही घटना ने धक्का दिया, एक ही घटना ने उनको हिला दिया। क्या लगता है आपको, ये पांचों को एक ही बीमारी होगी कि सबका बीपी बढ़ गया, या सबका शुगर बढ़ गया, या सब डिप्रेस हो गए, या सबने आत्महत्या कर ली? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा
कि माता पिता का एक्सीडेंट हो गया, सभी को शॉक लगा, सभी को दुख हुआ, लेकिन एक का टेंशन के कारण बीपी बढ़ गया, एक को टेंशन के कारण हार्ट अटैक आ गया, एक तो डिप्रेशन में चला गया, चौथे को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसा का वैसे ही रहा, और पांचवे ने कहा कि अब तो जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ेगी, और पूरे घर की जिम्मेदारी उसने उठा ली। तो आपको अगर कोई टेंडेंसी है तो बीमारी होगी, अगर टेंडेंसी नहीं है तो वो शायद बीमारी आपको नहीं होगी। एक और एग्जांपल चाहिए, चलिए दे देता हूं। मान के चलिए कि 5 लोग रोज रात साथ में शराब पीते हैं। 5 लोग अगर 10 साल से शराब पी रहे हैं या 5 साल से शराब पी रहे हैं, क्या लगता है आपको, ये पांचों लोगों को एक जैसी बीमारी आएगी आगे? जैसे सभी लोग साथ में बैठ के रोज शराब पीते थे, तो क्या सभी को डाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा, या सभी को लीवर खराब हो जाएगा, या सभी को सिरोसिस ऑफ लीवर यानी कि पंडु रोग होगा, या सभी को लीवर फेलियर होगा, या सभी को पाइल्स होगा? नहीं, हर एक को अलग अलग बीमारी आएगी। और ये जो अलग अलग बीमारी आती है, हो सकता है किसी को हार्ट अटैक आ जाए, अल्कोहल का संबंध हार्ट अटैक से जरूर है। हो सकता है किसी को ब्रेन अटैक आ जाए और पैरालिसिस हो जाए। सो आप बाहरी चीजें कोई भी लो, बाहरी ट्रिगर कुछ भी हो, बीमारी तो डिसाइड होती है आपके अंदर की टेंडेंसी के द्वारा। आप कहेंगे सर मुझे तो सर ऑफिस के टेंशन से हुआ सर, तो बताइए फिर ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं? आप कहेंगे सर मेरा बॉस बहुत ही खड़ूस है। ओके, वो बॉस तो बहुत लोगों के लिए है। आपको बीमारी हुई, आपको प्रॉब्लम हुआ, आपको स्ट्रेस हुआ, आपको डिप्रेशन हुआ, आपको ब्लड प्रेशर हुआ, आपको शुगर हुआ, आपको शायद कोई भी बीमारी हुई है, लेकिन वो आपको हुई है आप ही के सिचुएशन में। सोचिए, और बहुत सारे लोग हैं इन्हें वो बीमारी नहीं हुई। राइट, गॉट इट। तो आपके बॉडी के अंदर जो टेंडेंसी है उसी तरह की बीमारी आपको होगी। उसके बिना अगर आपको टेंडेंसी नहीं है तो शायद आप बहुत लकी रहेंगे, ये सब चीजें करेंगे, बट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और छोटा सा उदाहरण यहां पर देना बहुत जरूरी है। सपोज आप अगेन 5 लोग पकड़ते हैं, ये चलो फैमिली 10 लोगों की फैमिली, पूरे 10 लोग होटल में खाना खाने गए, और वहां खाना खाने गए, खाना खराब था, सभी ने सेम क्वांटिटी में सेम चीज खाई। क्या आपको लगता है सभी को सेम प्रॉब्लम आएगा, कि सभी एक साथ उल्टी करना शुरू करेंगे, या सभी का पेट दुखेगा? नो, कुछ कुछ एक को शायद पेट दर्द हो, दूसरे को शायद उल्टी आ जाए, तीसरे को शायद लूज मोशंस आ जाए, चौथा कहेगा कि सर मेरा तो सर पकड़ लिया सर वो खाना आने के बाद से, ऐसा लग रहा क्यों खाने गया वहां पर। हो सकता है पांचवे को तो एडमिट करना पड़ा, उसे तो गैस्ट्रो हो गया। हो सकता है छठवा कहे कि कैसे लोग हो आप, बहुत कमजोर लोग हो, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। हो सकता है सातवें को सिर्फ जीभ मिचलाना हो रहा है। हो सकता है छठवें को तो सिर्फ बस वो जो डकारे आ रही है। वेरिएशंस रहेंगे, क्यों? खाना तो एक ही था, खाना मात्र एक ट्रिगर था। बीमारी तो डिसाइड होती है आपके अंदर के टेंडेंसी से, और ये टेंडेंसी होती है आपके इम्यून सिस्टम में और आपके डिफेंस सिस्टम में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है किसी भी बीमारी का। तो इलाज अगर करना है तो इस कारण को कभी नहीं छोड़ना है, इसे लेकर ही इलाज करना। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, आज पूरी दुनिया में सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं, पूरी दुनिया में सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 90 to 98% बीमारियां मनोशारीरिक होती है, यानी कि बीमारी मन से शुरू होती है और शरीर पर मात्र दिखती है। जी हाँ, माइंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, और आप चाहे माने या ना माने, मैक्सिमम बीमारियों के पीछे इस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको हर किसी बीमारी में, चाहे जो भी बीमारी हो, इस माइंड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। दुनिया की अगर सबसे ताकतवर चीज ढूंढी जाए तो फाइनल शायद कंक्लूजन यही निकलेगा कि इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। ये बड़ी साइलेंटली बीमारियों को तैयार करती है। क्या कहते हैं आप, हार्ट अटैक किस चीज से आता है? आप भी कहेंगे सर हाँ टेंशन से तो आ सकता है। ब्लड प्रेशर, सर हाँ ये भी स्ट्रेस से हो सकता है। और शुगर की क्या बात कहेंगे? हाँ सर शुगर भी स्ट्रेस से हो सकता है। अस्थमा, सर अस्थमा का तो टेंशन से संबंध मिल चुका है। पेट का अल्सर, जी हाँ उसका भी मिल चुका है। तो आप देखेंगे सारी बीमारियां कहीं ना कहीं माइंड से लिंक होती है,
और इस लिंक को कभी नहीं भूलना चाहिए आपने। सो सेकंड कारण हो गया माइंड। और माइंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। जो ये स्ट्रांग माइंड है ना, इसने सुपर कंप्यूटर भी बनाया है, आपका लैपटॉप भी बनाया है, आपका मोबाइल भी बनाया है, आपकी बीमारी भी बनाई है। और इसी माइंड के सही इस्तेमाल से आप इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हो, इस बीमारी को रिवर्स तो कर ही सकते हो। सो क्यों नहीं इस बीमारी, कोई भी बीमारी के लिए, आपकी बीमारी के लिए माइंड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर कहा जाता है, एक्सपर्ट कहते हैं कि 90 to 98%, चलिए कुछ लोगों को शायद ऑब्जेक्शन होगा, 90 to 95% बीमारियां मनोशारीरिक होती है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपसे, अगर 90 से 95% बीमारियां मनोशारीरिक होती है तो 90 से 95% इलाज मनोशारीरिक क्यों नहीं होते? आज साइको ऑन्कोलॉजी जो स्टडी है उसमें यह भी साबित हो चुका है कि कैंसर जैसी बीमारियों में भी माइंड का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ये साबित हो चुका है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण बीमारियों का, अगर आप इस पूरी दुनिया की सारी बीमारियां पकड़े और सबसे ज्यादा बीमारी क्रिएट करने वाले कारणों को ढूंढे, उसमें नंबर 3 पर आते हैं मेडिसिन। जी हाँ, आप जो मेडिसिन डॉक्टर के पास से लाकर खरीद कर खाते हैं, यही मेडिसिन डेली खाकर, रोज खाकर आप बॉडी में एक केमिकल बदलाव करते हैं और इसके साइड इफेक्ट के रूप में ही मैक्सिमम बीमारियां भी तैयार होती है। तो तीसरा बड़ा कारण है मेडिसिन। चौथा कारण है डाइट। जी हाँ, आपका खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके खान पान में इम्बैलेंस अगर है, विटामिन की कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो भी आपको बीमारियां हो सकती है। पांचवा कारण है लाइफस्टाइल। अब आपने जीवन शैली, इस नाम को तो शायद हर एक ने सुना होगा कि आजकल की मैक्सिमम बीमारियां जीवन शैली की बीमारियां होती है। इन्हें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर करके लेबल कर दिया जाता है। आपको भी लग रहा होगा, हाँ मेरी बीमारी के बारे में ये तो सुना है कि इसका लाइफस्टाइल से संबंध है, जीवन शैली से संबंध है, और काफी लोगों ने एडवाइस किया मुझे कि जीवन शैली को बदल लो तो शायद बीमारी में बदलाव आएगा। सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। छठवां कारण, हमारे बॉडी में रेगुलरली जाने वाले केमिकल टॉक्सिन्स। जी हाँ, आपके बॉडी में खान पान से जो केमिकल टॉक्सिन जा रहे हैं, पानी पीने से जो केमिकल टॉक्सिन जा रहे हैं, और आप जो जंक फूड खाते हैं इससे भी केमिकल टॉक्सिन जा रहे हैं, आप जो दवाइयां खाते हैं इससे भी केमिकल टॉक्सिन जा रहे हैं। ये सारे के सारे केमिकल टॉक्सिन्स आपको कहीं ना कहीं अंदर से बीमार कर रहे हैं, चाहे आपको पता हो या चाहे आपको पता ना हो, चाहे आप इसे माने या चाहे इसे ना माने। आज आप देखेंगे, चाहे रोटी चावल सब्जी हो, हर चीज खाते समय हम टॉक्सिन्स भी बॉडी में ले रहे हैं। ये भी बीमारी का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद आता है सातवां एक इंपॉर्टेंट कारण, ये है वैक्सीन्स। जी हाँ, वैक्सीन्स के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि काफी सारी बीमारियों की लिंक वैक्सीन के साथ है। होम्योपैथी में इसे बहुत महत्व दिया जाता है। और आपके लिए एक बेहतरीन सी न्यूज है कि ये सारे कॉजेज जो है, ये सारे कॉजेज इंक्लूडिंग अगर साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन है तो भी इसकी दवाइयाँ होम्योपैथिक में आती है। और ये जो जेनेटिक होलिस्टिक इलाज है, ये होम्योपैथिक दवाइयों की एक अलग ही ऊंचाई के लिए है। ये अलग ऊंचाई पर जाकर उसका माइंड के थ्रू भी इलाज करते हैं, जीन्स के थ्रू भी इलाज करते हैं, और दवाई के थ्रू भी इलाज करते हैं, और डाइट के थ्रू भी इलाज करते हैं। चलिए, इलाज के बारे में तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको आपके बीमारी के कारणों के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। सो एक छोटा सा रिप्लाई चाहूंगा आपसे। इसी मेल पर एक रिप्लाई कीजिए कि आपके बीमारी का कारण आपको क्या लगता है। मेडिकल साइंस के ऊपर मत जाइए। आपको, जैसे मेडिकल साइंस माइंड को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपकी बीमारी के पीछे स्ट्रेस का कितना रोल है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सो आप इस मेल को रिप्लाई कीजिए कि मेरी बीमारी के कारण या कॉजेस फॉर माय डिसीज आर 1 2 3 1 2 जो भी लगता है आपको लिखना है। और इसके बाद अगला मेल आने वाला है एक 6 घंटे बाद। 6 घंटे की गैप इसलिए दी गई है ताकि आप थोड़ा रेस्ट कर ले, आप थोड़ा सोच ले कि हाँ मेरी बीमारी का कारण तो ये हो सकता है।
साथ में एक और चीज कहना चाहूंगा कि आपका जो मेल आ रहा है dr.ravi@idealcure4you.com से जो मेल आ रहा है, इसे आप सेफ सेंडर्स लिस्ट में ऐड कर लीजिए ताकि आप अगला मेल मिस ना करें। राइट, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कि ये एग्जैक्टली इलाज कैसे होता है, किस टाइप के इलाज अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।